हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राघवेंद्र सिंह और आप लोग आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। अच्छा, मेरे पीछे काफ़ी कुछ दिख रहा होगा आपको हौश पौश, तो ये है क्या? सो बेसिकली आज हम लोग देखने वाले हैं माइंड मैप्स। ठीक है, सो ये जो सीरीज़ है बेसिकली ये बोर्ड सीरीज़ है। इसमें बोर्ड्स को लेके जो आपके जो एग्ज़ाम होने वाले हैं अराउंड मई में, ठीक है। सो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस सीरीज़ को, इस पूरे चैप्टर्स को अपन लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सो आज हम लोग क्या देख रहे हैं, माइंड मैप। ठीक है, अच्छा माइंड मैप किसका है? ये कौन सा माइंड मैप है? माइंड मैप होता क्या है, कैसा माइंड मैप? सो माइंड मैप बेसिकली इस पूरे चैप्टर को सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले, अभी ऑब्वियसली हम लोग पढ़ेंगे हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, लेकिन उसको पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अपन को पढ़ना क्या है और कितना पढ़ना है। ठीक है, सो आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट ना करते हुए सब बिल्कुल देखिए आप, और इस वीडियो में आपको ये पता चलेगा कि आपको पढ़ना क्या है। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो देखिए मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, जैसे कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ठीक है, तो इसमें बेसिकली दो चीज़ें खास होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन को पहली चीज़ होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ऑब्वियसली आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जब भी अपन बायो पढ़ते हैं, ठीक है, तो बायो में होता क्या है, आपको थोड़ी चीज़ें एनिमल्स के बारे में पढ़नी है, फिर थोड़ी चीज़ें आपको किसके बारे में, प्लांट्स के बारे में पढ़नी है। ठीक है, सो इस तरीके से हम लोग बायो पढ़ते हैं, और किसी भी क्लास, नॉट फॉर क्लास 10th, बट आप 9th 8th या किसी की बात करें, थोड़ा आपको एनिमल्स के बारे में पढ़ना है, थोड़ा अपन को किसके बारे में पढ़ना है, प्लांट्स। ठीक है, सो ऑब्वियसली प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल एनिमल्स, बिकॉज या अच्छा एक क्वेश्चन है कि जो ह्यूमंस हैं क्या वो एनिमल्स हैं? आर ह्यूमंस आर एनिमल्स और नॉट? ये आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि ह्यूमंस एनिमल्स हैं कि नहीं। ओके, सो ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं। अपन को खास चीज़ें इस चैप्टर में पढ़नी क्या है? ठीक है, एक चीज़ अपन को पढ़नी है ऑब्वियसली, रिप्रोडक्शन क्या होता है, व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन। उसके बाद अपन को देखना है सेक्सुअल। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन को डिफरेंस देखना है बिटवीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, कि क्या होता है, व्हाट इज सेक्सुअल, व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में आपको ये नहीं मैं बताऊंगा कि चीज़ें क्या हैं, ऑब्वियसली थोड़ा थोड़ा मैं इंट्रो दे दूंगा, लेकिन आपको ये मेन चीज़ मैं नहीं बताऊंगा कि होती क्या है, वो अपन ऑब्वियसली बिल्कुल मतलब वीडियोज़ में देखेंगे। ठीक है, सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल में क्या है, सेक्सुअल में अपन को दो मेन चीज़ों के बारे में पढ़ना है। सो स्टूडेंट, अब हम लोग देखेंगे कि डिफरेंस होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज़ सेक्सुअल, व्हाट इज़ एसेक्सुअल, जो मेरे पीछे जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है। ठीक है, सो देखो होता क्या है सेक्सुअल, अगर मैं बात करूं, ठीक है, इसमें जैसे कि अगर आप लोग पीछे देखेंगे ध्यान से, इसमें लिखा हुआ है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब इसमें मेल फीमेल लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, थोड़ी बहुत कुछ अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो उसमें आपको बेसिक पता चल जाएगा कि ये ऐसा कुछ है सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसमें मेल एंड फीमेल बोथ आर रिक्वायर्ड। फीमेल ऐसा है कि जिसमें दोनों की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, मतलब सेक्सुअल में मेल एंड फीमेल बोथ की रिक्वायरमेंट है। वहीं अगर मैं बात करूं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ठीक है, तो ए सेक्सुअल ऑब्वियसली कैसा है, ए सेक्सुअल कुछ रिप्रोडक्शन है जिसमें ओनली सिंगल पेरेंट इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, अब आप लोगों को, काफ़ी लोगों को ताज्जुब होगा सर ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए बिकॉज देखो कुछ चीज़ें ऐसी हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप लोग बात करें अमीबा की, ठीक है, तो अमीबा में आप लोग खुद बताइए क्या उनमें क्या ऐसे होते हैं क्या, अमीबा फादर मदर, उनके ऐसे बोलते हैं क्या, पापा अमीबा मम्मी अमीबा, ऐसे हैं क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उसमें ओनली एक ही अमीबा है। ठीक है, उसका बाइनरी फिजन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, सो अपन को देखना है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ए सेक्सुअल में अगर अपन ध्यान दें थोड़ा सा, तो यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, बर्डिंग, स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रैगमेंटेशन। ठीक है, ये सब मतलब रिप्रोडक्शन का मतलब टाइप्स है। ठीक है, कि मतलब किस तरीके से रिप्रोडक्शन हो सकते हैं ए सेक्सुअल। तो एक है बर्डिंग, ए सेक्सुअल मतलब बर्डिंग में क्या होता है, अगर आप लोगों को पता होगा कुछ कि मतलब बर्ड्स वगैरह निकलती है ना, या जिसमें, ठीक है, बर्डिंग इन ईस्ट वगैरह, ईस्ट कैसा होता है, जैसा ये ईस्ट है, इसमें एक बर्ड निकल जाएगी, सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ अ बर्ड। ठीक है, सो बर्डिंग इन ईस्ट। ठीक है, तो ये अपन ने देखा। ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर्स मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे स्पोर्स ऑन द ब्रेड। ठीक है, ब्रेड के ऊपर जो मोल्ड वगैरह जो हो जाते हैं, दैट इज़ स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, और फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंट्स का मतलब क्या होता है? ठीक है, देखो आप लोग जब भी आप लोग पढ़ाई करते हैं, आप लोग ऐसा मत करा करिए कि डायरेक्टली आप लोग उस चीज़ को बिल्कुल रटने लगिए
ठीक है। मतलब मैं उस बच्चे से बात करना चाहता हूँ जो मतलब कोई भी किसी भी टॉपिक को देखता है और फिर सीधे उसको रटने लगता है, उसको मतलब कि यार मैं कैसे याद कर लूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है, जो भी वर्ड है ना उसका पीछे कुछ मतलब होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन क्या है? फ्रैगमेंट्स का मतलब होता है पीसेज में ब्रेक होना। फॉर एग्जांपल ये मेरा मार्कर है, ये मार्कर भी क्या होगा, ये फ्रैगमेंट्स में ब्रेक हो सकता है। कैसे? दैट्स इट, सिंपल इज दैट। तो ये क्या है, फ्रैगमेंट्स में ब्रेक हो गया, फिर ये जुड़ गया, ठीक है। फ्रैगमेंटेशन का मतलब होता है पीसेज में ब्रेक कर देना। तो इसमें फ्रैगमेंटेशन में अपन पढ़ेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आई थिंक ब्लू ग्रीन एल्गी, वो फ्रैगमेंट्स में ब्रेक हो जाती है, ठीक है। तो उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर आती है बात अपनी सेक्सुअल, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट और काफ़ी इजी भी है, थोड़ा सा आप लोग अगर दिमाग लगाएं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है? जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल, जैसा मैंने बताया मेल और फीमेल काइंड ऑफ सेम ही है, ठीक है। जैसे ह्यूमंस में अगर बात करी जाए, ह्यूमंस क्या, मेल भी ह्यूमन है, फीमेल भी ह्यूमन है, कुछ चीज़ें अलग होती हैं। जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव की अगर बात करी जाए, इसमें होती है टेस्टिस, ठीक है, और टेस्टिस, ठीक है, और भी होता है, ठीक है, डिफरेंट चीज़ें, ठीक है। फीमेल में अगर मैं बात करूँ, फीमेल में होती है ओवरीज, ठीक है, और भी डिफरेंट XYZ चीज़ें होती हैं जिनके बारे में आपको देखना है। ये जस्ट वीडियो क्या है, माइंड मैप, जैसे मैंने बताया कि आपको पढ़ना क्या है, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आप लोगों को पढ़ना क्या है, उसके बाद तो आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। इस चैनल में मैं क्या करूँगा कि सेपरेटली वीडियोस वगैरह मैं डालते जाऊँगा। जैसे कि अभी आपको मैंने ये टॉपिक पढ़ा दिया है, उसके बाद ये लाइन बाय लाइन अपन पूरा इस चैप्टर और पूरा सिलेबस करेंगे टिल द बोर्ड, ठीक है, बोर्ड तक अपन करेंगे। अच्छा, आप लोग अगर ध्यान देंगे ये सब चीज़ें हो का रही है तो सेक्सुअल के अंदर हो रही है। जैसे कि आप लोग ये देखें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इस सेक्सुअल के अंदर ही मैंने तीनों पार्ट्स लिखे हुए हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फर्टिलाइजेशन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये तीनों, ठीक है। तो ये सेक्सुअल का पार्ट है। एसेक्सुअल खत्म। एसेक्सुअल जो है, पता है माइंड मैप की सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको ये पता चल जाता है कि मेरा डोमेन कितना है। अगर आपको ये पता चले कि यार ये रास्ता सिर्फ 2 किलोमीटर तक आगे जाता है तो मैं पैदल चल लूँगा, लेकिन अगर मुझे ऐसा पता चले कि यार ये रास्ता मुझे नहीं पता कितना लंबा है, तो मैं अंदर ही अंदर थोड़ा थक जाऊँगा कि यार मुझे तो पता ही नहीं है कितना लंबा है। तो ये वीडियो में आपको रास्ता पता चल जाएगा कि यार आपको इतना ही पढ़ना है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। तो क्या है, ये जो चीज़ें हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फर्टिलाइजेशन, ये किसका पार्ट है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म, ऑब्वियसली इट इज़ आवर टॉपिक। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो मैंने क्या बोला, कभी भी जब भी अपन बायो पढ़ते हैं तो बायो में कुछ चीज़ें होती हैं ह्यूमंस एंड कुछ चीज़ें होती हैं ह्यूमंस ऑब्वियसली, ठीक है, एनिमल्स, और कुछ चीज़ें होती हैं प्लांट्स के बारे में। सो अगर आप लोग देखें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ठीक है, तो प्लांट्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है कितने तरीके से हो सकता है। एक होता है थ्रू सीड्स और हो सकता है थ्रू फ्लावर्स, ठीक है। कैसे होता है, क्यों होता है, अभी इतना अंदर मत जाइएगा, ठीक है, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ वीडियो, दिस इज़ नॉट द होल चैप्टर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं पूरा चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ये जस्ट माइंड मैप है कि आपको टॉपिक का एक अंदाज़ा हो जाए कि टॉपिक क्या है, ठीक है। सो होता क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऑब्वियसली ये देखो वर्ड जो है सेक्सुअल जो लिखा हुआ है, सेक्सुअल का मतलब है मेल एंड फीमेल, ठीक है, मतलब इसमें भी मेल फीमेल होते हैं, ठीक है, प्लांट्स में। अब तुम लोग बोलोगे सर मुझे तो सभी फूल सेम दिखते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, कुछ मेल्स भी हैं कुछ फीमेल्स भी हैं। मतलब एक फ्लावर में कुछ ऐसे भी फ्लावर होते हैं, पता है, कि जिसमें दोनों तरीके के हैं, ठीक है, मतलब बायसेक्सुअल उनको बोलते हैं, जिसमें एक ही फ्लावर के अंदर दोनों होते हैं, मेल एंड फीमेल, ठीक है, तो ऐसे भी होता है। तो काफ़ी सारी ये दुनिया है, ठीक है, तो काफ़ी कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी आपको। तो इसमें क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में 2 तरीके से हो सकता है, थ्रू फ्लावर्स, थ्रू सीड्स, ठीक है। थ्रू फ्लावर्स कैसे है, फूल के थ्रू भी हो सकता है, जैसे कि फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन जैसे मैंने बताया। इसमें पता है ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर मैं स्टार मार्क कर देता हूँ, ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो इसमें क्या है, बोर्ड्स में काफ़ी आता है ये फर्टिलाइजेशन, ये जो है जो फ्लावर वाला है, इसके अंदर आपको पूरा पोलन ग्रेन्स और ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, कैसे जाता है अंदर थ्रू द स्टाइल, ठीक है, उससे होते हुए ट्यूब से होते हुए फिर ओवरीज में जाता है। तो ये सब चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है, और बहुत मज़ा आएगा ऑनेस्टली, ठीक है। इन वीडियोस को आप ऐसा मत सोचिए कि यार मुझे एग्ज़ाम देना है इसलिए मैं देख रहा हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं। इन वीडियोस को आप इसलिए देखिए कि मुझे कुछ सीखना है, ठीक है, इसलिए आप देखिए, बहुत मज़ा आएगा ऑनेस्टली, ठीक है। फर्टिलाइजेशन थ्रू फ्लावर्स,
उसके बाद पॉलिनेशन, ठीक है, कि पॉलिनेशन कैसे होता है। पॉलिनेशन ऑब्वियसली नाम ही है पॉलिनेशन, पॉलन ग्रेन्स, कुछ याद आ रहा है? ठीक है, आप लोगों ने बचपन में कभी नर्सरी या KG1 में पढ़ा होगा पॉलन ग्रेन्स के बारे में, सॉरी 6-7 में, ज़्यादा पीछे चला गया मैं, ठीक है। सो फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन, ठीक है, ये क्या होता है? थ्रू फ्लावर्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, थ्रू सीड्स, ठीक है, सीड्स के थ्रू भी होता है, पता है, सीड्स के थ्रू भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कैसे होता है वो सब अपन वीडियोज़ में देखेंगे। सो इतना ही है, ठीक है। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, कैसे होता है? अब देखिए, आप लोगों को मार्कर्स को रख देता हूँ, तो आप लोगों को ये चीज़ देख के तो मज़ा आया होगा कि यार मुझे सिर्फ इतना ही पढ़ना है, ठीक है, ज़्यादा पढ़ना नहीं है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, बस इतनी सी चीज़ें हैं। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करेंगे, इनको मैं टॉपिक वाइज डाल दूंगा, ठीक है, और थ्रू बोर्ड्स, ठीक है, मतलब बोर्ड्स तक ऑनेस्टली अगर आप मेरे साथ ज्वाइन करेंगे, सीधे आप बस देखिए, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट ये क्लासेस हैं, ऐसा नहीं है कि इनसे कोई चार्जेस वगैरह मैं ले रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट, देखिए, बिल्कुल एंजॉय करिए और बाय बाय।